हो वाओ, मैंने पूरा देखा सनसेट होता हुआ आज। कुछ 10 और 15 इन्फ्लुएंसर बुलाए थे। मैं एक बार तो जब मुझे इनविटेशन आया तो मैं बहुत खुश थी कि यार उन्होंने बोला कि कुछ ही इन्फ्लुएंसर बुलाया है, तो मुझे था कि वाह यार, अगर इतने कम इन्फ्लुएंसर में मुझे बुलाया गया है तो मुझे जाना चाहिए। बट वो गुड़गांव तरफ था, वहाँ मैं तो हम ऊपर आए और ये कबूतर डेड हो गया यार, बहुत बुरा लग रहा है। जो एक इवेंट था एक सॉन्ग का, लादे पायल झांझरकी का इवेंट था आज, और इनविटेशन आने के बाद भी मैं नहीं गई। तो फिर देखो मैं आई ना, देखो मैंने गेट खोला और देखो यहाँ बैठी मैं, 15 मिनट खड़ी रही गेट खोल के शाम। तो ये वाला आउटफिट आप सबने देख रखा होगा, ऊंचा ऊंचा लग रहा है मुझे अभी ये सूट ना। और मैंने भी हेयर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी भी मुझे ऐसा है कि ठंडे पानी से नहाने का मन नहीं करता भाई। सुबह सुबह इतनी ठंड होने लगी है, ठंड नहीं इतनी ज़्यादा सुबह ठंडा पानी होता है कि मैं अभी भी गर्मी से नहा रही हूँ। आप लोग बताना मुझे। तो मैं आज नहा ली 8 बजे उठते ही, फटाफट रूम साफ़ किया सारा। बस ये जो मैंने कपड़े वॉश किए थे रखे हुए हैं, इनको आयरन करूँगी और तय लगा के रखूँगी। तो मैं बढ़िया से रेडी हो गई हूँ। मैंने पहन लिया ये अम्ब्रेला सूट, बहुत दिनों बाद मिला तो मैंने पहन लिया। और फिर चलते हैं किचन में और बनाऊँगी सब्जी और रोटी। पहले मैं नहा ली, सबसे बढ़िया बात ये रही। नहीं तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला आउटफिट आप सबने देख रखा होगा, ऊंचा ऊंचा लग रहा है मुझे अभी ये सूट ना। और मैंने भी हेयर कॉम नहीं किए, मैंने हेयर वॉश किए थे, तो ये मैंने ऐसे ही बांध रखे हैं। खाना वाना बना के करूँगी। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना। तब मैं पहले किचन में आती हूँ तो मेरा डेली का रूटीन यही है कि सबसे पहले मैं गैस साफ़ करती हूँ। मतलब सबसे पहले मैं बिना गैस साफ़ करे कुछ भी नहीं रखती। ऐसा होता है कि मेरा कभी मन करता है कि मैं कोनिल वाली स्प्रे से पूरा पहले फ्लोर और पूरा साफ़ करके कोनिल से, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँ। और ऐसे ही करना चाहिए यार, बिल्कुल ना। जब रात को हम साफ़ करके सोते हैं तो कितना ही साफ़ कर लो, सुबह जो नहा धो के वाली फीलिंग होती है उसमें ऐसे ही करना चाहिए। मैंने ऐसे ही देखा, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर क्योंकि मुझे सब्जी में तड़का लगाना था और हमारी कढ़ाई अच्छे से वॉश नहीं थी, तो मैंने कढ़ाई भी वॉश कर दी और साथ साथ तवा भी, क्योंकि डेली तवा भी वॉश होता है, चाहे नॉन स्टिक हो या नॉर्मल हो। मैं नॉर्मल लाऊंगी, मुझे पता है आप लोग मुझे बोलते हो, मैं नॉर्मल भी लाऊंगी। अभी है नहीं नॉर्मल, पर फिर मैं नॉर्मल बनाऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने ना नॉन स्टिक बनाना स्टार्ट इसलिए किया था, मेरा ये मोटिव था क्योंकि मुझे आती नहीं थी रोटियां, मुझसे जल जाती थी बहुत जल्दी। बट अब तो मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ, अब तो मुझे सब आता है, इसलिए मैं अब तवा चेंज कर लूँगी। फिर मैंने दोनों चीज़ें अच्छे से वॉश कर दी। और सुबह क्या होता है ना, बहुत जल्दी होती है हर चीज़ की, फटाफट 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 बहुत ही जल्दी होती है, क्योंकि मम्मी को जाना होता है ऑफिस में। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बैठ के दूध पी लो या 10 मिनट बैठ जाओ, ऐसा होता ही नहीं। बैठ ही नहीं सकते, मतलब उठते ही लग जाओ और वॉशरूम जाओ। बस वॉशरूम के आने के बाद मैं तो नहा लेती हूँ सीधा। बस नहाने का टाइम तो मैं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बिना नहाए किचन में जाऊँ और फिर उसके बाद आके नहाऊँ, तो वो बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है। मैं स्टार्टिंग से ही नहा के काम करती हूँ किचन में। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है जब या तो मैं बहुत लेट हूँ, मम्मी बहुत लेट है जाने के लिए जॉब पे, तभी होता है। बट साफ़ हो गई किचन। हमारे आलू गोभी, पहले मेरा मन था मैं फ्राई बनाऊं, लेकिन फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नॉर्मली बना रही हूँ विदाउट फ्राई। बट जब सब टाइम से उठ जाता है और टाइम से हो जाता है, तो फिर मैंने एक तरफ तड़का लगा के गैस पे रख दिया और दूसरी तरफ मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं तड़का लगाती थी सब्जी में, सब्जी बना के उसको स्लो करके, और फिर मैं नहा के आती थी। उसके बाद 9 बज जाते थे, फिर मम्मी लेट हो जाती थी कि भाई जल्दी खाना बना, नहीं बने, लंच नहीं बना, ऐसा। तो अब मैं 2-4 दिन से क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले नहा रही हूँ, फिर मैं सब्जी रोटी साथ साथ बना रही हूँ। तो बीच का जो आधे घंटे का गैप था ना, वो मैं ख़त्म करके और सुबह उठते ही अब नहा रही हूँ। मैं ऐसा कर रही हूँ। फिर मैं सब्जी को बिल्कुल तेज़ फ्लेम पे कर दिया कि बन जाए, टाइम पे पक जाए, क्योंकि टाइम से जाना होता है। लेट हो जाओ तो फिर वही दिक्कत होती है। सबके घरों में ऐसा होता होगा सुबह सुबह। तो खाना एंड किचन क्लीन, बस पापा को दे रही हूँ अभी डाल के, परले घर को भी जला के। और कल रात को ना हम दोनों ने वो नहीं जलाई, मैं ऑल आउट तो ख़त्म हो रहा है, ये मच्छरों के लिए नहीं लगाई। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये तो मक्खी है, मैंने इतने मच्छर मार दिए सुबह से। देखो यहाँ पे दीवार ख़राब कर दी, बट मैं दीवार तो साफ़ कर दूँगी। इतने मोटे मोटे मच्छर है, पूरी रात उन्होंने हमारा खून पिया है दोनों का, पूरी रात। और अब वो मुझे दिख रहे बैठे बैठे, सामने बैठा दीवार पे, कितना मोटा, उसको उड़ा नहीं जा रहा उसे। देखो ये, अरे दिख जाना,
इसलिए मैं अब ले आई हूँ, ताकि अब मैं इन सबको मार दूँ, वरना अगर मैं यहाँ बैठ गई तो मेरा बुरा हाल कर देंगे ये लोग। देखो ये घूम रहे, इसलिए मैं यहाँ लगा रही हूँ। एक मेरा पूरा हाथ ही देखो कितने मोटे मोटे बैठे हैं। ओ मम्मी, ओ मम्मी ब्लैक है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। ये रहा एक ये रहा, अब देखो कितने उड़ रहे हैं। पूरी रात मेरा हाथ इस तरफ ही रहता है, पूरी रात मेरा हाथ खाया, इतने मोटे मोटे हो रहे हैं मेरे हाथ पे, इसलिए मैं ये ले आई। अब मैं सारे कपड़े जो आयरन करने हैं वो आयरन कर लेती हूँ, कि शर्ट और ये सब अपने सूट में कम करती हूँ, बस मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। मुझे इतना अपने सूट मतलब हैवी करती हूँ, जो डेली वियर के ना वो नहीं करती, और इनके कर देती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े सारे तैयार करके रखती हूँ, फिर मिलते हैं। वही सारे कपड़े प्रेस मैंने वहाँ रख दिए, गर्म थी इसलिए। और मैं अपने लिए ले आई हूँ एक फ्रूट। आज मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया, दूध भी नहीं पिया, बस पहले मैं काम करती रही, फिर मैं कपड़े वपड़े में लग गई, रूम की डस्टिंग वस्टिंग में लग गई, तो अपना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया। अब भूख लग रही है, इसलिए मैं एक फ्रूट ही ले आई, क्योंकि अब दूध पीऊँगी तो फिर दोपहर में एक रोटी नहीं खा पाऊँगी, इसलिए। तो चलो खा लेते हैं। लकड़ी वाली जल्दी आए, ताकि मेरी सीढ़ी से पर्दे लग जाए, बहुत गंदा लगता है मुझे, पूरे दिन ही पीछे दिखता रहता है, बट क्या ही कर सकते हैं ना। थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ और खा लेती हूँ, फिर अपना ब्लॉग एडिट करूँगी। तो लंच रेडी, मैंने चटनी बना दी है पुदीने की और टमाटर की, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं तिखी बनाती हूँ एकदम, बहुत ज़्यादा स्पाइसी डाल के, ग्रीन चिली। और सब्ज़ी भी गर्म हो गई, ग्रीन नहीं, हाँ ग्रीन, रेड नहीं डालती मैं चटनी में, सब्जी में डालती, सिर्फ कड़ी कड़ी में डाली थी रेड, तो वैसे तो हम ग्रीन ही खाते ज़्यादा। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है, मज़ा ही आ गया है। चलो आ गई ये भी, चलते हैं अंदर। शाम हो गई है, मैंने स्प्राउट्स रखे थे बहुत मतलब 2 दिन के ही हैं, इनके थे ये, बट मैं सोच रही हूँ मैं खा लेती हूँ, इनके लिए मैंने और कर दिए। और बारिश हुई थी, शिट यार छिपकली, शिट यार। मैं किसको बुलाऊं? बदतमीज छिपकली, हट हुर। ये तो बहुत जिद्दी है, सारा स्प्राउट्स का मज़ा खराब कर दिया अभी से ही। 6:10 पे ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बारिश हुई थी, ठंडा मौसम था। देख लो गिल्ला है फर्श, हुई है बारिश पर ज़्यादा नहीं हुई, 5 मिनट ही हुई थी, लेकिन छिपकली ने मेरी 25 मिनट ख़राब कर दी। पहले एक नीचे मिली, मैंने मम्मी बुलाई, वो भगाई, फिर जैसे मैंने ये वाला गेट खोला तो यहाँ बैठी थी, मैंने फिर मम्मी बुलाई, वो भाई मम्मी के 2 चक्कर कट गई। और मैंने ऊपर आके देखा, हमारे यहाँ एक पिज़न है भाई, वेट ये बैठा हुआ, शायद ये बारिश से डर के आया, छोटू बच्चा लग रहा है वैसे तो मुझे। बारिश आ गई क्या? हाँ हल्की आ गई दोबारा। तो मैं तो अपने स्प्राउट्स खाऊंगी भाई, मैं खड़ी खाती थी, छिपकली का वेट करती थी कि वो जाए, बट बदतमीज़ थी, मम्मी के आते चली गई। सही है, अब मैं थोड़ा घूम लेती हूँ, और मम्मी पापा जाएंगे शादी में, शायद मम्मी पापा तो पक्का ही जाएंगे, और देखते हैं कौन, मेरा तो पक्का है नहीं जाने का, क्योंकि मैं घर पे रहूँगी, तो ये देखते ये भी जाएंगे, कौन जाएगा पता नहीं है मुझे अभी तक तो फ़िलहाल। और देखो कितने ज़बरदस्त बादल हो रखे भाई, सनसेट और बादल दोनों, बढ़िया मौसम हो रखा है, सारे पक्षी कुछ है एकदम। आज मज़ा आएगा घूमने में हवा के साथ। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना सुंदर मौसम है, देखना। मैंने कल भी देखा था, बट कल नहीं देखा, आप देखिए आज। हो वाओ,
मैंने पूरा देखा सनसेट होता हुआ आज लास्ट। सनसेट, ओ माय गॉड, पूरा गया बादलों में। सनसेट। सो मैं नीचे आ गई और घर पे कोई नहीं, सब चले गए शादी में। आज पापा के एक फ्रेंड की बेटी की शादी, तो वहाँ पे गए हुए हैं। और मौसम भी ऐसा था कि बारिश वारिश का एक बार तो हमारा प्लान भी था, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि यार इतना अजीब सा मौसम हो रहा है, पता नहीं कैसा है। मेरे नीचे आने के बाद भी काफ़ी बार बारिश हुई है। और आज एक इवेंट था, एक सॉन्ग का, लादे पायल झांझर की का इवेंट था आज, और इनविटेशन आने के बाद भी मैं नहीं गई। मतलब मैं 2 बार गई हूँ, तो वो होता है यार, देखो इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं आप लोगों को, नए लोग मिलते हैं, जान पहचान बढ़ती है, वो सब ठीक है। बट अगर अपनी हेल्थ की बात आती है तो तुम रात तक आते आते नेक्स्ट डे तक भी बहुत थकान होती है। और वो सिर्फ उनका मेन मोटिव है नचवाना, जितना तुम नाच सकते हो उन गानों पे, जितनी तुम रील दे सकते हो, बस ये होता है। और इसमें हमारा वैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं नहीं बता सकती आपको ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी कंडीशन होती है जो हमें पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती। बट बस मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ कि कुछ सिर्फ 10-15 इन्फ्लुएंसर बुलाए थे। वेट, फ़ोन आया। कुछ 10 और 15 इन्फ्लुएंसर बुलाए थे। मैं एक बार तो जब मुझे इनविटेशन आया तो मैं बहुत खुश थी कि यार, उन्होंने बोला कि कुछ ही इन्फ्लुएंसर बुलाया है, तो मुझे था कि वाह यार, अगर इतने कम इन्फ्लुएंसर में मुझे बुलाया गया तो मुझे जाना चाहिए। बट वो गुड़गांव तरफ था, वहाँ मेट्रो नहीं थी, तो आने जाने का पर्सनल व्हीकल होता, इनका ऑफ नहीं था आज, तो फिर मैं जाती किसके साथ। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, तो आने जाने का सबसे बड़े मुझे यही है कि कैब भी करती मैं तो रात तक हो जाती कैब में आते आते। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के कि, और आज तो वो आए थे, क्या बोलते हैं, अंजलि राघव है शायद कोई, और सारे BW म्यूज़िक की तरफ से नहीं था, ये एक डिफरेंट था। और सारा कुछ इनविटेशन उनकी तरफ से ही था, सारी फॉर्मेलिटी वहीं से आई थी। और उन्होंने ऐसे, वो लोग अकाउंट्स चेक करते हैं, अकाउंट्स की रीच वीच देखते हैं, ऐसे तुम्हें कोई भी नहीं बुलाता। और आज एक वो भी सॉन्ग प्रमोशन के, उसमें तो बहुत बड़ी बात होती है कि अगर तुम्हें कोई बुला रहा है कि हमारा सॉन्ग प्रमोट कर दो, हमारे सॉन्ग पे वीडियोस बना दो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट नेक्स्ट टाइम होगा। जहाँ मेट्रो है ना, वहाँ जाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट जहाँ मेट्रो नहीं है, सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत वहीं लगती है, जाने में लॉक कर देती हूँ। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है, मैं पनीर भुर्जी बनाऊंगी अपने और इनके लिए, हम दोनों ही है, और ऊपर जाके खाऊं। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है बस यहाँ से जाके ऊपर खा लूँ। बट अब मैं किचन में तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। मैं अभी आई हूँ क्योंकि मैं एक वर्कशॉप में थी आज लाइव, कुछ 1.5 घंटा एडिटिंग की थी वो, तो मैं नए एडिटिंग स्किल्स सिखा रहे थे यूट्यूब के, और बहुत कुछ सिखाया मुझे थोड़ा सा और अच्छी एडिटिंग करनी थी, इसलिए मैंने वो ज्वाइन की हुई थी। 7 से 8:30 तक मेरी वो थी, इसलिए मैंने मम्मी को नहीं दिखाया जाते हुए क्या पहना, क्योंकि मैं लैपटॉप में लगी थी। और अब ये सारे वॉश बर्तन बाहर आ गए और वॉश तो हो गए, टू मच मैस है। चलिए बनाती हूँ भुर्जी पनीर की, रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। तो मैं बता रही थी एडिटिंग सीखी थी मैंने, तो मैंने ना पेमेंट की थी, उस एक वर्कशॉप थी, मैं 3 दिन वर्कशॉप लूँगी वो, तो इसलिए मैंने तीनों दिन सोचा हुआ था कि मैं 3 दिन या 4 दिन लूँ तो मैं कुछ अच्छा सीखूँ। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरा सुबह से ही था कि पनीर भुर्जी बनाऊँगी। पनीर रखा हुआ था इतना कि मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए, मतलब 1 कटोरी पनीर था, तो मुझे था कि सब शादी में जाएंगे तो मैं पनीर भुर्जी बना दूँगी। वैसे भी मुझे बहुत टेस्टी लगती है और इसकी रेसिपी बहुत आसान है। आप लोग भी मैंने बताई होगी रेसिपी, तो व्लॉग्स में चेक करके आप बना सकते हो। मैंने पहले कभी नहीं खाई, बट अब मुझे बहुत अच्छी लगती है पनीर
पनीर भुजी। बस एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं खाती, वो है मूली भुजी। मूली की भुजी मुझे अच्छी नहीं लगती, हमने कभी नहीं खाई, इसलिए मुझे पसंद भी नहीं है। तो एडिटिंग में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है जो मेरे डाटा अर्बन गर्ल के लिए तो काम नहीं है, क्योंकि तो मेरा नॉर्मल व्लॉग है, नॉर्मल एडिटिंग होती है इसमें, तो लैपटॉप से बेसिक वो मैंने तो कुछ हाई एनिमेशन वाली सीखी थी। लेकिन एक दिन में कुछ नहीं आता भाई, तुम्हें हर चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है, ऐप के अंदर भी तुम्हें हर चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है। अब जिस ऐप में मैं खुद ही काम कर रही हूँ, इस ऐप में वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए और हर चीज़ के लिए पहले पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ही तुम ये सब कर सकते हो, ऑप्शन तुम्हें मिलते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी का है। वरना जो नॉर्मल लोकल ऐप्स है उसमें ना अच्छी क्वालिटी नहीं आती, कभी भी ना वीडियो फट जाती है यूट्यूब पर डालने के बाद। तो ठीक है, टाइम के साथ सब सीख जाते हैं, टाइम के साथ मैं भी सीख गई। पहले मैंने बिल्कुल नॉर्मल 144p में मैंने पहले डाली थी वीडियो, बहुत ब्लर, और आज मैं 221p, मतलब कि ये जो है ना, मैं क्वालिटी बता रही हूँ आप लोगों को कि कितनी क्लियर वीडियो डलती है टाइम के साथ। तो मैंने सारी गैस पे दोबारा कपड़ा वपड़ा की, क्योंकि रोटी बनानी थी। और उसके बाद मैं एक चकला भी सोच रही हूँ आजकल आने का। मुझे आजकल ना इस कपड़े से बहुत परेशानी होने लग गई, मुझे लगता है साफ़ नहीं होता, कितना भी कर लो। मैंने चेंज किया है अभी रिसेंटली, पहले दूसरा कपड़ा था, हम चेंज भी करते रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी चेंज कर लो स्लैब साफ़ नहीं होती है इतने अच्छे तरीके से, बैक्टीरिया और डस्ट तो रहता ही है। इसलिए मेरा मन कर रहा है मैं चकला भी ले आऊँ जल्दी। आप लोग देखोगे कि मैं ले ही आऊँगी, वरना मैं अपने घर पे, मैं यहाँ पे भी रखा है ससुराल में, वो छत पे है, तो देखते हैं जैसा भी होगा आपको बताऊंगी। तो बना दी पनीर भुजी और खीरे का रायता, चटनी सुबह मैंने बनाई थी, आप लोगों को दिखाया ही था चटनी का। और अब देखते हैं, बढ़िया बनी वैसे तो मुझे पता ही है। तो खाना खा लेते हैं, वही टाइम है, कितनी जल्दी कर लो, 10 तो बजते ही है। चलो खाना खाते हैं। तो हम ऊपर आए और ये कबूतर डेड हो गया यार, बहुत बुरा लग रहा है। मैंने चलता देखा है अपने सामने, फिर यहाँ आके छिप गया। मैं शाम को आई तब ये चल रहा था छत पे, फिर ये अपने आप यहाँ आके छिप गया। मैंने दिखाया था यहाँ पे छिपा हुआ था ये, लेकिन अब मैं आई तो उसके मुंह से काफ़ी सारा पानी निकला हुआ है। मे ही और शी रेस्ट इन पीस। भगवान इससे कबूतर ज़्यादा अच्छा जन्म दे, अगले जन्म। हवा चल रही है, लेकिन मच्छर भी इतने होते हैं रात को भाई सच में। बट कुछ भी हो, हमें तो अपना काम करना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे ऊपर आने से रोक दे। और ये नहीं आता तो मैं आ जाती। बस मुझे एक बार यहाँ से डर लगता है कि यहाँ चिपकली बैठती, यहाँ क्रॉस कर जाऊँ, फिर तो मैं आ जाऊँ, फिर तो मैं अकेले में आ जाऊँ। तो मैं बोल रही थी ना सेल डाल लो, नीचे रखा तो है पूरा एक वो सेल का, नहीं आएगा वो इसमें। गोवा में तो दिखा रहे समुद्र मार मार के, पर हो गया अब इतना ही होता है। और ये तो बहुत चल गई, वरना हम कहीं बच्चों को ले कहीं से टॉय लाए तो बच्चे आके नेक्स्ट डे उसको तोड़ देते हैं। दो देखना कितना प्यारा लग रहा है, मुझे मून तो इतना प्यारा लगता है। हाँ सूरज नहीं है ये, चांद है, इतना भी नहीं पता आपको। वो था फिर सेकंड फ्लोर पे छिपकली थी, तब मैं आई तो मम्मी ने बुला के लाई मैं। जैसे मम्मी मैंने आवाज़ लगाई, मम्मी आई, छिपकली अपने आप भाग गई। तो मैं जो बात बताई थी वो पूरी अधूरी हो गई थी। तो फिर देखो मैं आई ना, देखो मैंने गेट खोला और देखो यहाँ बैठी मैं, यहाँ 15 मिनट खड़ी रही गेट खोल के, शाम के टाइम की। मैंने मम्मी बुलाई, जैसे ही मम्मी आई फुर चली गई। फिर मैं घूमी और फिर जैसे मैंने गेट ना बंद करा, मैं नहीं डर रही थी, मैं कब तक गेट पीछे बैठी हो, कहीं बैठी हो, पड़ पुड़ जा, मैं भाग गई नीचे। यार इसका कुछ करो ना कबूतर का। यार देखो ऐसे बात मत करो। इसका क्या हो सकता है? इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर घर के बाहर ले जाए क्या? रात हमारे घर बिल्ली तो नहीं आएगी रात को, इतना ऊपर बिल्ली आएगी ना, यहाँ से आ सकते हैं चाचा वाले घर से। नहीं नीचे मत फेंको यार। ठीक है हमारा हो गया घूमना फिरना, 11:20 हो गया, मम्मा पापा अभी तक आए नहीं शादी में से, मुझे लग रहा है आखिर में ही आएंगे विदाई करवा के। मजाक प्लीज, हाँ मजाक था। तो चलते हैं नीचे, चलो। ओके गाइस, सो आके मैं नहा ली, नहाना ज़रूरी है, वैसे भी गर्मी हो रही है। जो हाइजीन आदमी होते हैं ना, स्वच्छ साफ सुथरे, वो नहाते हैं, और जो गंदीले गंदे होते हैं वो नहीं नहाते। एग्जाम्पल आप लोग अपना मुंह ऐसे फेरिए, आप लोग अपने आसपास दिख जाएंगे। पूरे दिन नामते को ना, रात में नहावे है। पूरे दिन नामते को ना, रात में नहावे है।
मेरी बिंदी लाओ, मेरी बिंदी दो, बिंदी दो मेरी। आधे तो फालतू मेरी ब्लैक बिंदी इनके हाथ और पैर पे रहती है। दो, आधा पत्ता खाली हो गया, मेरी बिंदी दे दो। चलो ठीक है, बाद में लेते हैं। अभी तो फिलहाल हम ब्लॉग बंद करेंगे, तो कल फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, बाय बाय। Yeah.